तो मंडी एक केंद्र स्थान है और एक इम्पोर्टेंट जनरल हॉस्पिटल है, इसलिए इसकी प्राथमिकता और बढ़ जाती है। यहाँ के विशेषज्ञों का और डॉक्टरों का सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट और उनको पूरा करना भी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेगा। और मैं शीघ्र ही यहाँ पे जो इधर उधर के जो मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से भी कुछ ऐसे जो देखेंगे तो ज़रूरी यहाँ पे जिनको ज़रूरी होना है उनको पूरा करेंगे। और अदरवाइज आल्सो हमारी प्रोसेस ऑफ फिलिंग शुरू हो गई है। मतलब हमें 700 नर्सिंग ऑफिसर्स लेने ही हैं, 200 डॉक्टर करने ही हैं। हालांकि चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। 110 की प्रक्रिया नर्सिस की और हो चुकी है, जिनमें से हम उन लोगों को जल्दी ही देंगे जो यहाँ पे बहुत इसकी ज़रूरत है। जहाँ तक मंडी का ताल्लुक है, मंडी की प्राथमिकता ज़्यादा और जगहों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअल में जो आप बात कर रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, ये काफ़ी समय से बोला जा रहा है कि मंडी जोनल हॉस्पिटल में बहुत जल्दी डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है प्रक्रिया। क्या इसे भी एक आश्वासन के तौर पे देखा जाए? नहीं, अभी असल में आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन से मेरा मतलब जो चीज़ हम देना चाहें उसके लिए धन आवश्यक मात्रा में होना भी ज़रूरी है, और उसी प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा हमने ओल्ड पेशेंट स्कीम जो बात कही थी कि ओपीएस बहाल होगी की, लेकिन इसका ज़रूर मतलब ये भी है कि जो दूसरी चीज़ें हमने कही वो भी पूरी होंगी। इसी प्रकार से जहाँ तक डॉक्टरों की या पैरामेडिक्स का ताल्लुक है, उन पे हमने पूरा रोड मैप बना दिया है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि देखो जो चीज़ पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है उसको जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते भी है, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। तो व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, परंतु जैसे मैंने कहा जो ज़रूरी पद हैं जिनके बिना काम ही नहीं चलता वो अवश्य भरे जाएंगे, और उसकी प्रक्रिया हमारी आरंभ हो चुकी। जो एक प्रक्रिया थी वो प्रोस्पेक्टिव थी, वो एक ऐसे कि जब कभी ऐसी स्टेज आएगी तो हमें शायद एनपीए भी बंद ना करना पड़े, वो इस प्रकार की एक बात थी। कोई उसका रियली मीनिंग ये भी नहीं था, एज आई कैन टेक इट, कि हम डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बिल्कुल ही बंद कर दें, ऐसा मतलब उसका नहीं था। रियली स्पीकिंग इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस, यू कैन से, जो हम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ क्रंच। और मैं तो स्वयं आर्म फोर्सेस से हूँ। जब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किसी भी वर्ग को दिया जाता है, मैं इसी पेडी वसी डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो इसका आशय होता है कि आप यदि प्राइवेट प्रैक्टिस करते लगे तो आपके एक बड़े सख्त दंड के भोगी करार किया जाएगा। इसीलिए ये एनपीए जो दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिवली, ये उनके जैसे ही उनको रिक्रूट किया जाएगा उस वक्त इस पर विचार किया जाएगा। ये बंद नहीं किया, इसको सिर्फ थोड़े समय के लिए रोका गया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। कोविड काल में चाहे वो नॉट ओनली डॉक्टर, ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी गेव देयर बेस्ट, और डॉक्टर्स के तो सेवाओं का जितना बखान किया जाए उतना थोड़ा है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स ने कभी भी स्वेच्छा से कोई ऐसा काम नहीं किया, और ना ही मैंने देखा करते कि कोई अपनी सर्विस करने के अलावा बाहर प्रैक्टिस करना चाहे। जैसे मैंने कहा दंडनीय अपराध है, तो वो व्यवस्था सबसे बड़ी यही है कि हम उनकी सेवाओं में सुधार करें, उनकी एंटाइटलमेंट में सुधार करें, उनकी सर्विस कंडीशन में और ज़्यादा मददगार हों, जिससे वो हमारे साथ ही रहें। और ठीक आपने कहा, मैं तो आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो हमारा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, मैं हैरान हुआ, हर हॉस्पिटल में चाहे बिलासपुर से पूछो नहीं जी, पालमपुर पूछो नहीं, मंडी पूछो नहीं। तो मैंने कहा यहाँ बात क्या है, तब इसकी खोजबीन की तो मैंने पाया कि उस ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को नॉट ए वेरी हाई पोस्ट बट एन इसेंशियल पोस्ट, बिकॉज उसके बिना ऑपरेशन को पूरा करना आसान नहीं होगा। वो क्या था कि हम 15 और 20 के बीच दे रहे हैं, बाहर उसको 85 और 90 में मिल रहा है, तो सच में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बाहर को। इसलिए हमारे को भी अपने
सर्विस कंडीशन में सुधार करना होगा। इंसेंटिव ऐसे बढ़ाने होंगे जिससे लोग डॉक्टर या पैरामेडिक्स बाहर ना जाएं, यही इसका सुधार है। और रेस्ट